ओके, तो आज हम देखेंगे टाइम टेबल मॉड्यूल। तो एज यूजुअल वी विल स्टार्ट विद द मास्टर्स एंड सम रोल टाइप सेटिंग्स इफ एप्लीकेबल। तो सबसे पहले मास्टर्स देखेंगे। टाइम टेबल में वन इम्पोर्टेंट मास्टर इज देयर, दैट इज लोड टाइप कैटेगरी। स्लॉट टाइप और स्लॉट मास्टर और ये प्रोग्राम ईयर स्लॉट मास्टर, ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग कवर हो जाएगा। तो लोड टाइप कैटेगरी आई थिंक ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी देखा था, थियरी लैब ट्यूटोरियल, तो ये सब कवर होता है। तो वही मास्टर हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। देन वी विल सी सम रोल टाइप सेटिंग्स आल्सो। we'll just know what is the use of those settings. Timetable to be operated at department level, keep separate copy of timetable, copy of instructor for timetable। ये दो रोल टाइप सेटिंग्स है। तो मोस्टली डिपार्टमेंट लेवल पे ऑपरेट करना है टाइम टेबल, तो ये सेटिंग्स हम ऑन करते हैं। इसका जरूरत नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कि सेपरेट कॉपी मैं आपको रियल टाइम टेबल के टाइम में बताऊंगा। देन विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ द प्रोसेस नाउ। टाइम टेबल का प्रोसेस क्या होगा? तो सबसे पहले टाइम टेबल में आईटीटीसी होना चाहिए। आईटीटीसी में जो लिंक्स है वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या है। आईटीटीसी में सबसे पहले हम देखेंगे रूम्स के बारे में, रूम्स कैसे ऐड कर सकते हैं, देन रूम्स ऑफर कैसे करेंगे। तो आईटीटीसी में ऐड रूम होगा। ऐड रूम पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रूम के डिटेल्स फिल करने हैं। तो रूम का नंबर क्या है? फॉर एग्जांपल A304 ये रूम नंबर है। तो रूम का नाम क्या है? दैट वी हैव टू एंटर हियर। नेम ऑफ द रूम से इट इज क्लासरूम नंबर 1। देन रूम का टाइप, वेदर इट इज अ क्लासरूम। रूम टाइप यहाँ से भी ऐड हो जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस बटन and you will be able to add the room types like lab and add it. So it will be displayed here. Room number, then रूम का नाम क्या हो सकता है? क्लासरूम नंबर 1। या फिर अगर ये लैब है तो उस लैब को कुछ नाम भी रहेगा, जैसे कंप्यूटर सेंटर। देयर माइट बी अ नेम टू अ लैब, कंप्यूटर सेंटर, तो आप वो यहाँ पे दे सकते हैं। then type of that particular room, whether it is a classroom, whether it is a lab, whether it is a drawing hall or it is auditorium। तो डिफरेंट टाइप्स की रूम्स हो सकती है इंस्टीट्यूट में। जैसे क्लासरूम मोस्टली यही है, क्लासरूम, ड्राइंग हॉल, लैब, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल। सो दिस माइट बी द रूम टाइप्स दैट यू कैन ऐड। देन यहाँ से आपको रूम्स ऐड करने हैं। जितने भी रूम्स कॉलेज में अवेलेबल है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना है, लाइक ए बिल्डिंग 3rd फ्लोर, ए बिल्डिंग 4th फ्लोर, वैसा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर उस रूम में बेंचेस कितने हैं दैट यू हैव टू एंटर। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन। एग्जाम में जो सीटिंग प्लान जनरेट होता है तो उसमें यही जो रूम्स टाइम टेबल में हम ऐड करते हैं यही यूज होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बेंच का काउंट कितना है, वो आपको देना पड़ेगा। और सीक्वेंस, रूम्स का सीक्वेंस देना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइकवाइज, एंड एडिट। अब सीक्वेंस क्यों चाहिए? सीक्वेंस बेसिकली एग्जाम के लिए चाहिए। तो एग्जाम प्लान बनते टाइम यही सीक्वेंस यूज होता है। जो फर्स्ट सीक्वेंस में जो फर्स्ट होता है वही रूम पहले यूज होगा, एंड लाइकवाइज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रूम्स हैव बीन ऑलरेडी एडेड। वी कैन मेक द रूम एक्टिव एंड इनएक्टिव फ्रॉम हियर। देन कॉमन रिसोर्स, एक यहाँ पे फ्लैग है। कॉमन रिसोर्स मीन्स ये रूम सभी डिपार्टमेंट्स यूज करने वाले हैं। अगर यूज करने वाले तो आप इसको कॉमन रिसोर्स रखिए, अगर नहीं है तो यू कैन जस्ट अनचेक इट, and that flag can be activated from here also. We can also delete or update or edit the room that is already added. So this is the procedure to add the room. Then once the rooms are added, the next step is to offer that room for the particular academic year and department. So here some links are scattered. We will
arrange it later on. Once rooms are added, the next step is offer room. So you have to click on this room offering. Then you have to select academic year and semester. Say 23-24 or 24-25, that we can select. तो मुझे सेकंड सेमेस्टर के लिए ऑफरिंग चाहिए और डिपार्टमेंट है केमिकल इंजीनियरिंग. आई वांट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर second semester. So I will select academic year, semester and department. Then room type. All the rooms that are added in the system will be visible here. सभी rooms यहाँ पे आपको दिखेगी. अभी यहाँ पे एक चीज आप नोट कीजिए और प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली दैट एज्यूम दैट हमने 1301 ये रूम हमने ऐड किया था एज अ क्लासरूम, बट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट अभी इस सेमेस्टर में क्या हुआ है, जब ऐड किया था तब ये क्लासरूम था और अब ये यहाँ पे क्लासरूम की जगह पे हमने लैब शिफ्ट किया है, वो कॉलेज ने लैब शिफ्ट किया है एंड नाउ दैट कॉलेज वांट टू यूज दिस रूम एज अ लैब. तो वो पॉसिबल है, बट उसके लिए क्या करना पड़ता है, एकेडमिक ईयर सेमेस्टर सिलेक्ट करने के बाद डिपार्टमेंट, पहले तो आप सिलेक्ट कीजिए कि कौन सी रूम आपको अभी इस एकेडमिक ईयर में सेमेस्टर में यूज करनी है, सिलेक्ट कीजिए. फिर इन रूम्स को जब आप ऑफर कर रहे हो तो आप ये रूम्स को रूम टाइप को फिर से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. मतलब इस रूम को आप एज अ क्लासरूम ऑफर कर रहे हो या फिर एज अ लैब ऑफर कर रहे हो, दैट यू हैव टू सिलेक्ट अगेन. लाइक if I select these three rooms and if I select classroom, first you have to select the type and then you have to select the room and click on offer. So offer room पे जैसे आप क्लिक करोगे, all those rooms will be offered as a classroom. मतलब ऐड करते टाइम वो लैब रूम भी हो सकती है, लैब भी हो सकती है, बट आपने अब उसको एज अ क्लासरूम ऑफर किया है. या फिर कुछ लैब ऐसी भी कुछ रूम ऐसी भी हो सकती है, वो ऐड करते टाइम एज अ लैब आपने ऐड किया है, बट नाउ यू आर ऑफरिंग देम एज अ क्लासरूम. So for that, here the room type is to be selected before offering. तो ये स्टेप है रूम ऑफरिंग का. ऑफरिंग के बाद में यहाँ से भी हम एक फ्लैग है इज अवेलेबल फॉर ऑल, हर एक डिपार्टमेंट अवेलेबल है क्या, ये ऑन ऑफ कर सकते हैं. या फिर कुछ रूम्स हमें नहीं चाहिए इस ईयर में तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं अननेसेसरी, दैट वी कैन डू इट. यहाँ तक क्लियर है. रूम ऑफर करते टाइम रूम टाइप फिर से क्यों हम सिलेक्ट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट रूम्स होने के बाद में लोड टाइप वगैरह तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में कवर हुआ है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए ही चाहिए. तो ऑलरेडी वी हैव आई थिंक कवर्ड दिस. सो वंस द रूम्स आर एडेड, द नेक्स्ट स्टेप इज रिगार्डिंग स्लॉट्स. so we will go for the slots. so there will be a role slot. यहाँ पे एक स्लॉट मास्टर है. लिंक्स आपको अगर प्रॉपरली अरेंज्ड चाहिए तो आई विल जस्ट शो दोज लिंक्स आल्सो. rooms sorry links should be like this at least. टाइम टेबल स्लॉट में आपकी ये 4 लिंक्स होनी चाहिए. ऐड स्लॉट मास्टर, क्रिएट स्लॉट 2 नंबर को होना चाहिए, देन कॉपी एंड देन ऐड प्रोग्राम या स्लॉट मास्टर, ये लिंक्स होनी चाहिए. तो बेसिकली सबसे पहले आप स्लॉट मास्टर ऐड करोगे. अब स्लॉट मास्टर क्या होता है, बेसिकली आपका जो टाइम टेबल होता है, समझो 9 बजे कॉलेज स्टार्ट होता है, 9 से 10 पहला लेक्चर है, 10 से 11 सेकंड लेक्चर है, फिर 11 से 12 थर्ड लेक्चर है. ये एक डिपार्टमेंट का है, से मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ये टाइम टेबल है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12. कंप्यूटर डिपार्टमेंट 9:30 बजे स्टार्ट होता है, उनका 9:30 से 10:30 है, 10:30 से 11:30 है. तो हमें 2 अलग मास्टर लगेंगे. अगर कॉमन है सबके लिए तो एक मास्टर में काम हो जाएगा. तो सबसे पहले हम ऐड स्लॉट मास्टर करेंगे. एक मास्टर ऐड करते हैं. यहाँ पे यू कैन क्लिक ऑन प्लस एंड ऐड द मास्टर. जो भी नाम देना चाहिए आप दे सकते हैं, कॉमन मास्टर या फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट स्लॉट, ऐसा आप दे सकते हैं. या फिर ऐसा भी देख सकते हैं, आई विल प्रेफर दिस वन, कॉमन स्लॉट
which starts at 9:30, or you can also add mechanical slot which starts at 9:30. So you can just identify the slot directly by reading the name of that slot and at what time it starts, so that we can do it. So I will add one slot here, chemical slot, and save it. From here, slot can be activated or deactivated. Right now I have added the slot. Once you add the slot, the second step is to create a slot. Create means जो slot हमने add किया है उसमें अभी हमें टाइम टेबल के जो स्लॉट्स रहेंगे 9 to 10, 10 to 11, उसका एंट्री करना है. दैट इज कॉल्ड एज क्रिएट स्लॉट. तो क्रिएट स्लॉट पे आपको जाना पड़ेगा. तो डेमो अकाउंट में वो इधर है थोड़ा, क्रिएट स्लॉट. क्रिएट स्लॉट में जाने के बाद में स्लॉट नंबर विल बी 1. स्लॉट नंबर मीन्स बेसिकली इट इज फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 बेसिकली यू कैन से. और ये आवरली फिल करना है हमें. तो लेक्चर नंबर 1 से मेरा स्टार्ट होता है 9:30 से, एंड होता है मेरा 10:30 को. एकेडमिक ईयर और सेमिस्टर आप सिलेक्ट कीजिए. फिर ये जो लेक्चर स्लॉट में क्रिएट कर रहा हूँ ये कौन से स्लॉट मास्टर में मुझे ऐड करना है. तो अभी रिसेंटली हमने ये स्लॉट ऐड किया था, केमिकल स्लॉट. केम स्लॉट स्टार्ट्स एट 9:30, वो सिलेक्ट कीजिए. और स्लॉट टाइप क्या है, वेदर इट इज अ टीचिंग स्लॉट. जनरली आप एक ही ऐड कीजिए कॉलेजेस में, टीचिंग स्लॉट ही ऐड कीजिए, वही रिक्वायर्ड है. और दूसरा आप स्लॉट टाइप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, टीचिंग ब्रेक या फिर एनी लाइब्रेरी स्लॉट, वैसा कुछ आप ऐड कर सकते हैं. बट मोस्टली टीचिंग का ही लगेगा आपको, तो टीचिंग ऐड कर लीजिए यहाँ से. तो सिलेक्ट द टाइप ऑफ स्लॉट, इट इज अ टीचिंग स्लॉट, एंड जस्ट सेव इट. तो जैसे आप सेव करोगे यू विल सी दैट in this slot master chemical slot, one timetable slot is added. Similarly you can add second one. The lecture starts at 10:30 and runs till 11:30. Again same scenario, slot master select कीजिए, slot type select कीजिए, save कीजिए. तो मैंने ऐसे 2 टाइम टेबल स्लॉट इसमें ऐड किए हैं, दैट यू कैन सी. तो उस कॉलेज में जितने भी लेक्चर्स हैं, नंबर ऑफ लेक्चर से 8 है, तो आप 8 लेक्चर्स का पूरा टाइमिंग यहाँ पे लीजिए. समझो 11:30 के बाद में ब्रेक है और आपको ब्रेक का स्लॉट इसमें नहीं ऐड करना है. यू कैन जस्ट कीप इट, जस्ट डायरेक्टली ऐड स्लॉट नंबर 3 एंड 11:30, सॉरी अब ब्रेक है बीच में, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 11:45 to 12:45. तो 15 मिनट का ब्रेक यहाँ पे आ गया, तो वो टाइम टेबल में ऑटोमेटिक आ जाएगा ब्रेक. तो ब्रेक स्लॉट्स ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, यू कैन ऐड इट बट आई रिकमेंड नॉट टू ऐड. once we complete the slot, creating the slot, the next step is to add program year slot master. मतलब ये जो slot हमने create किया है ये कौन से प्रोग्राम को, कौन से ब्रांच को अप्लाई करना है और कौन से ईयर को अप्लाई करना है वो हमें करना है. so that we can do it from using this link, add program year slot master. और ये तीनों लिंक्स मास्टर टेबल में भी अवेलेबल है. So now we will go for add program year slot master. So slot, add program year slot master, academic year 23-24, semester 1, डिपार्टमेंट इज केमिकल. तो इसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अगर सभी प्रोग्राम्स को ये स्लॉट अप्लाई करना है तो आप ऑल सिलेक्ट कीजिए. हर एक प्रोग्राम टाइप का टाइमिंग अलग है तो आप स्पेसिफिक सिलेक्ट कीजिए. फिर प्रोग्राम में भी अभी एक प्रोग्राम टाइप सिलेक्ट किया है तो एक ही आएगा इधर, कैन जस्ट सिलेक्ट इट. और यहाँ पे दिखेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट ईयर. अगर हर एक ईयर का टाइमिंग अलग है तो आप सिर्फ एक ही ईयर सिलेक्ट कीजिए. अगर सभी ईयर का टाइमिंग सेम है और सभी ईयर को यही स्लॉट अप्लीकेबल है तो आप ऑल कीजिए. ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट सिंपली फर्स्ट ईयर कर लेता हूँ. फिर टाइम टेबल वर्जन है यहाँ पे V1, देन स्लॉट मास्टर में आएगा आपका केमिकल स्लॉट, एंड जस्ट सेव इट. ओके, अभी यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है. तो जैसे आप उसको ऐड करोगे तो वो रेड कलर में आपको दिखता है लाइक दिस. जैसे आप ऐड करोगे आपको फिर से वो पूरा डेटा जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, डिपार्टमेंट वगैरह, एंड देन यू हैव टू लॉक इट. जब फर्स्ट टाइम आप उसको ऐड करोगे तो
वो रेड कलर में दिखेगा, आपको उसको लॉक करना पड़ेगा. सो जस्ट क्लिक हियर एंड सेव इट. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दिस वन, टाइम टेबल वर्जन. ये कहाँ से आता है? तो उसका एक अलग टाइम टेबल वर्जन का लिंक ही है, वो दैट आई विल जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन. मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्चुअली नहीं बताया आपको. टाइम टेबल वर्जन आता है इस रोल से. टाइम टेबल वर्जन में दो लिंक्स है, एक है ऐड टाइम टेबल वर्जन और दूसरा है मैनेज. तो ये कहाँ से आया, जस्ट आई विल शो इट. टाइम टेबल वर्जन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एकेडमिक ईयर सेमिस्टर वो सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर डिपार्टमेंट सिलेक्ट कीजिए. अभी यहाँ पे V2 दिख रहा है आपको, क्योंकि V1 इस डिपार्टमेंट को ऑलरेडी ऐड किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते थे, ऑलरेडी एडेड. तो अब आपको वापस V1 ऐड करने की जरूरत है नहीं. नेक्स्ट जो आएगा इस डिपार्टमेंट का वो V2 ही होगा, इसलिए आपको डायरेक्टली V2 शो करेगा. अगर कोई और डिपार्टमेंट में लेता हूँ, यहाँ पे देखिए V3, क्योंकि V1 V2 ऑलरेडी एडेड है, तो यहाँ पे V3 आ जाता है. अकॉर्डिंगली कोई भी आप डिपार्टमेंट लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली वो वर्जन्स चेंज हो जाएंगे. जो ऑलरेडी यूज है उस डिपार्टमेंट के लिए, सेमेस्टर ईयर के लिए, वो यहाँ पे शो नहीं होगा. अगर मैं ये चेंज कर देता हूँ 24-25, आई थिंक फॉर ऑल ईयर्स इट इज ऑलरेडी सेट. V1 ऑलरेडी सेट किया है. बट यू कैन सी एकेडमिक ईयर सेमेस्टर वगैरह सिलेक्ट कीजिए, टाइम टेबल वर्जन सिलेक्ट कीजिए, वर्जन का डेट यहाँ पे लेना है आपको. और फ्रॉम डेट टू डेट क्या होता है बेसिकली, ये जो टाइम टेबल वर्जन है ये कौन सी डेट से स्टार्ट होने वाला है, वो डेट आप वर्जन डेट बोल सकते हैं. फिर या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरा एकेडमिक्स, देखिए आज 23 फेब है और मेरा एकेडमिक्स एक्चुअली स्टार्ट होने वाला है 1 मार्च को. बट आज मैंने मेरा टाइम टेबल रेडी किया है फर्स्ट वर्जन का, तो यहाँ से हम फर्स्ट वर्जन सिलेक्ट करेंगे. फिर मेरा वर्जन डेट आज का भी डाल सकता हूँ मैं, जस्ट टू नो दैट टाइम टेबल. और फ्रॉम डेट टू डेट में मैं ले सकता हूँ 1 मार्च से ये वर्जन मेरा कब तक चलेगा, so that we can take, से मेरा 30 अप्रैल तक चलने वाला है. so that you can set and add new version. अभी आप बोलेंगे कि हमें ये ऑलरेडी कैसे पता चलेगा कि ये टाइम टेबल कब तक चलने वाला है मेरा. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बीच में टाइम टेबल बदलने वाला है, V2 की जगह पे V3 आएगा, अभी टाइम टेबल चेंज हो गया. तो सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट वर्जन में जब आपका एकेडमिक स्टार्ट होने वाला है, जिस दिन लेक्चर स्टार्ट होने वाला है सेमेस्टर में, वो आप वो डेट लीजिए. और एंड डेट में सेमेस्टर एंड का जो भी डेट रहेगा, फाइनल लेक्चर कब खत्म होगा उसका डेट फिक्स रहता है हर एक इंस्टीट्यूट में, टर्म एंड का. तो वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए. फिर सेकंड वर्जन जब आएगा, समझो 15 दिन के बाद में मेरा टाइम टेबल चेंज हो गया, अभी मेरा V2 स्टार्ट होने वाला है और मैं यहाँ पे V2 सेट करना चाहता हूँ, तो मैं V2 सिलेक्ट करूंगा. मेरा वर्जन डेट आएगा 15 मार्च, और फ्रॉम डेट में आएगा मेरा 15 मार्च. और फिर से मैं टू डेट क्या डालूंगा, अब कब तक चलने वाला है मुझे पता नहीं है ना, बीच में कभी भी टाइम टेबल चेंज हो सकता है. तो सिंपली फिर से टू डेट में आप टर्म एंड का डेट ले लीजिए. इन दैट वे यू हैव टू ऐड द टाइम टेबल्स. अब जैसे ही यहाँ पे एक टाइम टेबल्स वर्जन ऐड करोगे, सबसे पहले तो वो रेड कलर में आएगा, क्योंकि वो करंट यूज में नहीं है. फिर जो वर्जन आपको अभी यूज करना है उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा. तो उसके लिए यहाँ पे मैनेज टाइम टेबल वर्जन है, जस्ट यहाँ पे जाइए, आपका ईयर वगैरह सिलेक्ट कीजिए, और जो वर्जन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जस्ट यू सिलेक्ट दोज वर्जन्स. और वहाँ पे रेडियो बटन है, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड सेट दैट सिलेक्टेड वर्जन एज अ करंट. तो आप वो सेट कर सकते हैं. मैं आपको एक सेकेंड वर्जन ऐड करके दिखा देता हूँ अभी. फॉर 23-24 सेमिस्टर 1 से केमिकल इंजीनियरिंग, और एक V2 ऐड करता हूँ मैं. वर्जन डेट आज का ही लेता हूँ मैं, टुडे, और ये आज से ही स्टार्ट होने वाला है से. और कब तक रन करेगा, it will run till 30th April, and I will just add it. अब जब हमने ऐड किया तो उसने टाइम लिया. यहाँ पे क्या होता है कि प्रीवियस वर्जन का टाइम टेबल V1 का टाइम टेबल V2 में कॉपी होता है. अगर वो ऐसा नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे, डू नॉट कॉपी द टाइम टेबल फ्रॉम प्रीवियस वर्जन. अब इसका यूज एक्चुअली क्यों होता है,
एज पर माय नॉलेज आई थिंक अगर V1 और V2 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मुझे जस्ट छोटे से चेंजेस करने हैं, सो आई कैन अनचेक इट, तो वो टाइम टेबल मेरा कॉपी हो जाएगा सेकेंड वर्जन में, और फिर मैं चेंजेस कर पाऊंगा जो भी चेंजेस है। अगर मुझे पूरा ही न्यू बनाना है, सेकेंड वर्जन पूरा ही नया चाहिए, तो आप इसको टिक कीजिए, डू नॉट कॉपी द टाइम टेबल फ्रॉम प्रीवियस वर्जन। ठीक है, एक वर्जन ऐड होने के बाद में जस्ट क्लिक ऑन मैनेज टाइम टेबल वर्जन्स, सिलेक्ट द ईयर्स, देन सिलेक्ट द डिपार्टमेंट, क्लिक ऑन फेच। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो वर्जन यहाँ पे आ जाएंगे। अभी आपको करंट कौन सा है आपका, वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मुझे मेरा अभी V1 ही चलने वाला है, तो मैं V1 को करंट सिलेक्ट करूंगा, सो वो आपको दिखेगा यहाँ पे करंट यूज। ठीक है, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू टेल यू, एक्चुअली फर्स्ट स्टेप शुड बी सेटिंग दी वर्जन्स। तो आप स्लॉट से भी पहले आप वर्जन सेट कीजिए, उसके बाद स्लॉट में जाइए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, सो सबसे पहला स्टेप होगा आपका वर्जन ऐड कीजिए, वर्जन डेट वगैरह ऐड कीजिए, एंड सेट दैट वर्जन एज अ करंट फ्रॉम दिस मैनेज टाइम टेबल वर्जन। उसके बाद में आप बाकी की प्रोसेस कीजिए। ठीक है, ऐड रूम्स आप वर्जन से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ऑफर रूम्स आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्जन के बाद में आपका आएगा स्लॉट मास्टर। तो स्लॉट मास्टर ऑलरेडी हमने देखा है अभी। लास्ट स्टेप हम देख रहे थे ऐड प्रोग्रामियर स्लॉट मास्टर। सो आई थिंक वी हैव आल्सो कवर्ड दिस। प्रोग्रामियर स्लॉट मास्टर यहाँ से ऐड करना है। जब फर्स्ट टाइम आप ऐड करोगे तो यहाँ पे रेड कलर में दिखेगा, आपको उसको लॉक करना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ चेंजेस आपको करने हैं, जैसे विथ इफेक्ट फ्रॉम या टू डेट वगैरह आपको कुछ चेंज करना है, सिंपली आप उसको अनलॉक कीजिए। अनलॉक करने के बाद में हम उसको फ्रॉम डेट टू डेट वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट बटन आ जाएगा, एंड हियर यू कैन चेंज विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट और टू डेट, दैट वी कैन मैनेज फ्रॉम हियर। या फिर उसका गलती से मैंने जो स्लॉट मास्टर है वो अलग ही डाल दिया है और मुझे यहाँ से वो चेंज करना है, so I can change it from here also. ठीक है, and once I complete the editing process, you can just lock it and update it. ठीक है, तो डायरेक्टली लॉक हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है? हॅलो सर। यस। सर ते क्रिएट स्लॉटचं जे पेज आहे ना, त्यामध्ये स्लॉट टाइप विचारला जातो टीचिंग. बरोबर. हां, सर तिथे बाय डिफॉल्ट टीचिंगच आलं पाहिजे, कारण लोक काहीतरी टाकतात प्लसवर जाऊन आणि मग प्रोग्राम इयर स्लॉट मास्टरला दाखवत नाही तो. करेक्ट. येस, ऍक्च्युली म्हणजे खूप स्लॉट इश्यू झाले ऍड त्याच्यावर. करायला नाही द्यायला पाहिजे. हां, नाहीच. बाय डिफॉल्ट टीचिंगच आला पाहिजे तो. त्याचा एक मास्टर ऍक्च्युली तिथं नाही दिला पाहिजे, तो येस. मास्टर टेबल मध्ये पाहिजे. हां. येस. लोक तिथे प्लसवर जाऊन काही पण काही टाकून पण देतात टाकतात. हल्लीच. येस. टीचिंग, नॉन टीचिंग, ब्रेक, येस. लंच ब्रेक असं काही पण टाकतात. हो आणि त्यांचे सब्जेक्ट याचं नाव सांगत असं डिपार्टमेंट. हां, डिपार्टमेंटचे नाव टाकून देतात. येस येस येस, ते पण होतं. हे काढायला पाहिजे. येस. जे शक्य झालं तर क्वेरी रेज कर, आपण काढून देऊ. येस सर, चालेल. इथं एक्सपेक्टेड ऍक्च्युली मला एक्सपेक्टेड फक्त एकच आहे, टीचिंग टीचिंग फक्त. आणि हा म्हणजे टीचिंग किंवा फार तर फार ब्रेक, यापेक्षा जास्त काही नको. सर ब्रेक तर आपण टाकतच नाही ना? टाकतच नाही, बट जर एखादं कॉलेज म्हटलं की नाही मला टाकायचं आहे मध्ये, तर ओके. त्या केसमध्ये फक्त एक तेवढंच एक्सपेक्टेड आहे. येस. So now we will move ahead. This is preliminary prerequisite settings. I will just revise. सबसे पहले तो आप वर्जन सेट कीजिए, टाइम टेबल वर्जन में जाइए, एक वर्जन ऐड कीजिए, मैनेज वर्जन में जाइए, उसको एज अ करंट वर्जन सेट कीजिए। देन रूम्स तो आप पहले या फिर बाद में भी ऐड कर सकते हैं, टाइम टेबल क्रिएट करने के पहले या फिर बाद में, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। आपको रूम्स ऐड करनी पड़ेंगी और ऑफर करनी पड़ेंगी। उसके बाद में स्लॉट, स्लॉट मास्टर ऐड कीजिए, फिर एक स्लॉट क्रिएट कीजिए, उसके लिए लिंक्स इस तरह से होनी चाहिए, और उसके बाद में प्रोग्राम ईयर स्लॉट मास्टर का मैपिंग कीजिए। मतलब हमने जो स्लॉट क्रिएट किया है जिसमें टाइमिंग हमने फिल किया है, वो कौन से डिपार्टमेंट के, कौन से ब्रांच के, कौन से ईयर को अप्लीकेबल होगा, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो ये मैपिंग होने के बाद उसको आपको लॉक भी करना पड़ेगा, अनलॉक करके आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं।
नाउ वी विल गो फॉर टाइम टेबल क्रिएशन। अब टाइम टेबल क्रिएशन कब स्टार्ट होगा? मेरे पास मेरा लोड अलोकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब कल जो हमने देखा रजिस्ट्रेशन में, हमने बैचेस क्रिएट की थी, बैचेस को फैकल्टी असाइन किए थे। वो स्टेप अगर आप नहीं करते हैं तो आपका टाइम टेबल क्रिएशन वर्क नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? Yes. येस यस। सर. सो नाउ वी विल मूव ahead विद द टाइम टेबल क्रिएशन। तो टाइम टेबल क्रिएशन के लिए सिंपली यहाँ पे DTTC रोल रहेगा। ITTC मीन्स इंस्टीट्यूट टाइम टेबल कोऑर्डिनेटर और DTTC मीन्स डिपार्टमेंट टाइम टेबल कोऑर्डिनेटर। तो DTTC में आपको क्रिएट टाइम टेबल का एक लिंक रहेगा, क्रिएट टाइम टेबल न्यू। तो न्यू इस पे क्लिक कीजिए, देन सिलेक्ट द एकेडमिक ईयर एंड सेमिस्टर, then department, program, then year, and select the division for which you want to create the timetable and just fetch it. So यहाँ पे ऐसा पूरा आपका स्लॉट्स आ जाएगा, डे एंड टाइमिंग। जो भी स्लॉट मास्टर हमने ऐड किया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये सब डेटा आता है। ठीक है, और आपने जितने टाइमिंग के स्लॉट्स उस मास्टर में फिल किए हैं उतने यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है? तो वहां पे सीक्वेंस में गलती नहीं करना है। जो क्रिएट स्लॉट में हम टाइमिंग फिल करते हैं ना, वहां पे मोस्टली लोग गलती कर देते हैं। 12 बजे का अगर लेक्चर है तो 12 से 1 बजे तक वो जनरली क्या करते हैं, अगर उनका लैपटॉप का जो टाइम जोन है, टाइम सेटिंग है, वो 24 आवर का फॉर्मेट में है, तो फिर भी वो एक सिलेक्ट कर लेते हैं, वहां पे गलती हो जाती है। तो दैट यू हैव टू रिमेम्बर। अभी टाइम टेबल कैसा क्रिएट करेंगे दैट वी विल सी। DTTC क्रिएट टाइम टेबल न्यू, इस लिंक पे आना है मुझे। इस लिंक पे आने के बाद डिवीजन वगैरह सिलेक्ट करके आप फेच कीजिए। देन यहाँ पे कंसीडर फैकल्टी क्लैश है और कंसीडर रूम क्लैश है, दैट वी विल सी। जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट स्लॉट, मंडे 8 to 9 कौन सा लेक्चर है, जस्ट प्लस बटन पे क्लिक कीजिए। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है। तो उस ड्रॉप डाउन से आपको इस पर्टिकुलर स्लॉट में, आवर में, कौन सा लेक्चर होने वाला है, कौन सा प्रैक्टिकल होने वाला है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल इंटर्नशिप 4 बार दिख रहा है आपको। अब ये 4 एग्जैक्टली आया कहाँ से, दैट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू फ्रॉम द टेम्पलेट इटसेल्फ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो टेम्पलेट क्रिएट किया है, टेम्पलेट्स में आपने बैचेस क्रिएट की है। सो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ बैचेस, जो आपने लोड टाइप यहाँ पे अटैच किया है, ऑटोमेटिकली वो लोड टाइप से यहाँ पे देखो टाइम टेबल स्लॉट पर वीक, टर्न्स पर सेमिस्टर, ड्यूरेशन वगैरह, ये ऑटोमेटिक आता है। अब ये आया कहाँ से, हमने कल देखा था लोड टाइप जो ITTC से ऐड करते हैं हम, वहां पे हमने ये सब डेटा फिल किया था, वहां से ये सब डेटा आता है। अब इसका यूज एग्जैक्टली क्या है ये भी बता देता हूँ कि टाइम टेबल स्लॉट पर वीक मतलब इस सब्जेक्ट के लिए मेरे टाइम टेबल में कितने आवर्स होंगे। तो यहाँ पे 4 है, इसलिए आपको इधर ड्रॉप डाउन में फर्स्ट टाइम ऐड करते टाइम आपको 4 बार दिखेगा इंटर्नशिप। अगर आप देखोगे यू कैन सी इट, आपको 4 बार दिखेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। समझो गलती से आपका लोड टाइप जो है, आपने TH4 ऐड किया, आपको इधर 4 बार दिख रहा है, बट आपका एक्चुअली लोड टाइप TH3 ही है और आपको 3 ही आवर्स वहां पे टाइम टेबल में चाहिए। आप सिंपली क्या कीजिए, उस पर्टिकुलर बैच के सामने उसको एडिट कर सकते हैं, TT स्लॉट्स पर वीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं जस्ट इसको अगर चेंज करता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ और सेव करता हूँ। नाउ जस्ट सी द डिफरेंस। I will refresh, click on this plus button, and if you go to this internship, you can see आपको 3 बार ही दिखेगा वो। मतलब टाइम टेबल में आपको कितने आवर्स ऐड करने हैं उस पर्टिकुलर लेक्चर के, वो कहाँ से कंट्रोल होता है। सबसे पहले तो कंट्रोल होता है आपका लोड टाइप, अपने टाइम
टेम्पलेट में जो अटैच किया है यहाँ से भी कब आएगा वो डेटा, जब आपने टाइम टेबल में हमने कल देखा था लोड टाइप, वो अगर फिल किया है तो ही डेटा आएगा। अगर आपने फिल नहीं किया है, यहाँ पे कुछ डेटा ही नहीं भरा है आपने, सिंपली आपने यहाँ पे टाइप किया TH03 और ये सब 000 डाल दिया आपने और सेव कर दिया, तो ये डेटा नहीं आएगा, वो 00 ही आएगा। और जब आप इस प्लस बटन पे जाओगे ना तो इधर भी डेटा नहीं आएगा। सो प्लीज नोट इट। क्लियर है? यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स जो दिखते हैं वो टेम्पलेट से हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से टाइम टेबल स्लॉट्स पर वीक, स्लॉट्स मतलब बेसिकली आप 1 आवर कंसिडर कीजिए उसको, consider it as a 1 hour. You can change it from here. Okay, so now we will see how exactly we can add the timetable. So just click on the plus button. इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में मंडे को जो भी लेक्चर है आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अब जैसे मैं वो लेक्चर सिलेक्ट करता हूँ, आपको यहाँ पे एक छोटा सा टाइम टेबल दिखेगा। वो टाइम टेबल इस फैकल्टी का है। ये जो सब्जेक्ट है ये कौन पढ़ा रहा है, से दिस DPP फैकल्टी, तो उनका पर्सनल टाइम टेबल आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी वो तो ब्लैंक है क्योंकि हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ये पूरा ब्लैंक दिखेगा फिलहाल आपको। फिर ये लेक्चर कौन से रूम में होने वाला है वो रूम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड जस्ट सेव इट। सो फर्स्ट लेक्चर इज एडेड हियर। ओके, अगर गलती से रूम आपका गलत सिलेक्ट हुआ है, यू कैन एडिट दैट रूम फ्रॉम दिस एडिट बटन ऑल्सो, यहाँ से वो एडिट कर सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट सेकंड लेक्चर जो है, से मेरा सेकंड लेक्चर दूसरे सब्जेक्ट का है, से ये 80 AHT का मेरा लेक्चर है। आप इस ये जितने भी 4 ड्रॉप डाउन दिख रहे हैं आपको, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको रूम सिलेक्ट करना है, जो भी आपका रूम रहेगा वो सिलेक्ट कीजिए, क्लिक ऑन सेव। फिर थर्ड लेक्चर मेरा फिर से इंटर्नशिप का है, तो मैं क्या करूंगा, इस थर्ड स्लॉट में जाऊंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इंटर्नशिप आएगा। अभी आप देख सकते हैं इंटर्नशिप 3 बार आएगा। 3 बार क्यों आएगा, टोटल आपने यहाँ पे डिफाइन किया है 4, एक ऑलरेडी ऐड किया है आपने, तो यहाँ पे 3 बार दिखेगा। आप सिर्फ आप उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर इस फैकल्टी का पर्सनल टाइम टेबल आपको दिखेगा, मतलब वो फैकल्टी कहाँ पे एंगेज है ऑलरेडी, वो आपको इसमें टाइम टेबल में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए 8 से 9 बजे हमने ऑलरेडी उनका एक लेक्चर दिया है, तो आप जैसे ही उनका सेकंड लेक्चर के लिए ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करोगे, आपको वो शो करेगा कि आपने उनका फर्स्ट लेक्चर 8 बजे दिया है। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि गलती से आपने 9 बजे फिर से उनका ही लेक्चर आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, सो यू विल कम टू नो, अरे मैंने 8 बजे तो ऑलरेडी उनका ही लेक्चर दिया है, मैं कंटिन्यूस नहीं दे सकता, सो यू कैन चेंज। ठीक है, सो इसका यूज इस तरीके से आप कर सकते हो। और फिर आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि उनका टोटल अभी कितना लोड हुआ है विथ कंसिडरिंग दिस ऑल्सो। जस्ट सिलेक्ट द क्लासरूम एंड जस्ट सेव इट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि लैब के बारे में। तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे लैब में टाइम टेबल स्लॉट फॉर वीक 2 आया है। सो एज्यूम करो ट्यूसडे को 8 से 10 बजे मेरा प्रैक्टिकल है अभी, तो मैं यहाँ पे 8 बजे प्लस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरा जो बैच है से ECE का बैच है मेरा, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं लैब जो भी है वो सिलेक्ट करता हूँ एंड जस्ट सेव इट। यू कैन सी ऑटोमेटिकली सेकंड आवर में भी वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब कभी कभी ये नहीं होता है, कभी कभी 1 घंटे में ही ऐड होता है, तो उसके लिए एक रोल टाइप सेटिंग है, दैट यू मस्ट रिमेंबर। आई जस्ट लेट यू नो दैट रोल टाइप सेटिंग एकेडमिक्स में ही है। नंबर ऑफ प्रैक्टिकल आवर्स पर टर्न यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, और ये कब आपको सेट करना है, बैच क्रिएशन के पहले। अगर ये सेटिंग आप बाद में करते हो ना, तो आपने जो बैचेस क्रिएट किए यहाँ पे 1 आ जाएगा, और
आपको हर एक घंटे में वो सेम बैच फिर से ऐड करना पड़ेगा. ओके, you have to make sure that this setting is already on before creating the batches. Number of practical hours per turn. या फिर ट्यूटोरियल के लिए भी अगर उस कॉलेज में है पॉलिसी है कि ट्यूटोरियल भी हमारा 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का होगा, तो उसके लिए भी एक रोल टाइप सेटिंग है एकेडमिक्स मॉडल में, तो उसको आपको ऑन करना पड़ेगा और सेट करना पड़ेगा 2. So now if we select that batch automatically will be added for the 2 hours. ठीक है, अब इसी स्लॉट में मैंने एक बैच ऐड किया है B1 का, सिमिलरली B2 बैच का भी कुछ प्रैक्टिकल इसी स्लॉट में होगा, तो हमें यहीं पे ऐड करना है. सो सिंपली क्लिक ऑन दिस सेम प्लस बटन, यहीं पे जाइए. अब यहाँ पे आपने जो सब्जेक्ट ऐड किया है वो है ACE. तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना, आपको दूसरा भी सब्जेक्ट दिखेगा बैच का, दैट यू कैन सिलेक्ट एंड यू कैन ऐड इट. ओके, अभी मेरे पास तो है नहीं मल्टीपल सब्जेक्ट्स, इसलिए नहीं आएंगे, बट यू कैन सिलेक्ट एंड यू कैन ऐड एंड जस्ट सेव इट. आई थिंक एक ही सब्जेक्ट है वो अलाउड नहीं करेगा मुझे, बिकॉज सेम फैकल्टी इज देयर, सो दैट इज व्हाई इट विल नॉट अलाउ. टेम्पलेट में हम सिंपली क्या करेंगे और एक सब्जेक्ट ऐड करके आपको मैं दिखा देता हूँ. अच्छा, ये फ्रीज है. ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes. Yes. I'll just show you one live example of timetable. मल्टीपल बैचेस एक ही स्लॉट में ऐड करते हैं तो कैसा दिखता है, दैट वी विल सी. क्रिएट टाइम टेबल न्यू. तो सेमेस्टर डिपार्टमेंट सिलेक्ट कीजिए, ईयर सिलेक्ट कीजिए, पेज ऐड नहीं है. यस. सो इन द सेम स्लॉट जब आप 3 बैचेस ऐड करते हो तो आपको ऐसा दिखेगा. ये जो पूरा फर्स्ट रो है ये फर्स्ट बैच है B1, यू कैन सी दिस इज B1. देन जो सेकंड है वो B2 है और थर्ड है जो B3 है. ठीक है, तो सेम टाइम टेबल के 2 घंटे के स्लॉट में आप 3 बैचेस ऐड कर सकते हो. ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस यस. अभी जो फैकल्टी क्लास और रूम क्लास का जो बटन है इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ. एज्यूम कीजिए कि मैंने A डिवीजन का टाइम टेबल अभी बनाया है और B डिवीजन में भी यही फैकल्टी मंडे को 9 बजे लेक्चर लेने वाला है, क्योंकि स्ट्रेंथ कम है मेरा, दोनों डिवीजन 30-30 की है और 60 बच्चे एक क्लास में बैठ सकते हैं. तो उन्होंने कॉलेज ने डिसाइड किया कि वो दोनों साथ में बैठेंगे. तो जब B डिवीजन का टाइम टेबल बनेगा तो इनका लेक्चर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 बजे ही वहां पे इंसर्ट करना पड़ेगा. यू विल सी दैट नाउ कि अभी यहाँ पे क्लैश होगा ना, A डिवीजन का भी उनका लेक्चर आएगा और B का भी आएगा. So how we can go for that particular situation, that we will see. अगर हम सेम स्लॉट में सेम फैकल्टी का लेक्चर फिर से ऐड करने को ट्राई करेंगे ना, देखो मैंने यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक किया है और मुझे अगर यहाँ पे इंटर्नशिप ऐड करना है ना तो दिखेगा नहीं, इट विल नॉट शो. क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी चेक किया है कंसीडर फैकल्टी क्लास एंड रूम क्लास. मतलब फैकल्टी क्लास चेक करो, रूम क्लास भी चेक करो, इसको हमने टिक किया है ऑलरेडी. इसलिए इसी सेम सब्जेक्ट का सेम फैकल्टी का लेक्चर मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता. आर यू गेटिंग? बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे तो सेम फैकल्टी का लेक्चर यहीं पे ऐड करना है, करना ही है मुझे, क्लैश कंसीडर ही नहीं करना है. तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए कंसीडर फैकल्टी क्लैश, कंसीडर रूम क्लैश, ये इसका चेकबॉक्स हटा दो, क्लिक ऑन द प्लस बटन. अब आप देख सकते हो यहाँ पे आप इंटर्नशिप ऐड कर पाओगे एंड जस्ट सेव इट. ठीक है, तो सेम फैकल्टी का लेक्चर एक ही स्लॉट में आपको 2 बार ऐड करना है तो ऐसे कर सकते हो. या फिर A डिवीजन में आपने ऑलरेडी किया है और आप B का टाइम टेबल बनाते हो और B के टाइम टेबल में सेम टाइम पे आपको सेम सब्जेक्ट का फैकल्टी का लेक्चर आपको इंसर्ट करना है
सिर्फ डिवीजन अलग है, आपको पहले तो वो अलाउड ही नहीं करेगा, सो यू हैव टू रिमूव दिस चेक्स। ठीक है, अलाउड नहीं करेगा मतलब वो ड्रॉप डाउन में दिखाएगा ही नहीं आपको। सबसे पहले आपको वो देखना है, वो इसलिए नहीं शो करता है क्योंकि उसका टाइम टेबल कहीं ना कहीं क्लैश होता है, इसलिए वो आपको शो नहीं करेगा। बट आप चेक बॉक्स हटाओ, फिर से प्लस बटन पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको शो करेगा वो इंटर्नशिप। बट जब आप सिलेक्ट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि उसका ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर है। बट स्टिल इफ यू वांट टू प्रोसीड, यू कैन सिलेक्ट द रूम एंड यू कैन ऐड। ओके, एनी डाउट्स? No, sir. Okay, so this is how you can proceed for timetable creation. Or I think now we should go for the reports. What kind of reports are available for the timetable? टाइम टेबल क्रिएशन पर्यंत सर्वांना क्लिअर आहे का? Yes, sir. Everyone. Yes. प्रियंकाला तर माहित असेल, नवीन लोक. Yes. Yes, sir. ओके. यहाँ पे जो ये जो पहला जो आपको दिख रहा है इनिशियल, दिस इज एक्चुअली फैकल्टीज इनिशियल, यूयूबी। ये जो फैकल्टी का एब्रीवेशन है ना, वो रहता है। सब्जेक्ट कोड, देन सब्जेक्ट का एब्रीवेशन, टाइप ऑफ सब्जेक्ट वेदर इट इज थियरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे होम बटन के पास जो आइकॉन है, यहाँ पे रूम नंबर होता है। ओके, और ये जो माइनस का बटन दिख रहा है, आपको अगर वो टाइम टेबल से हटाना है तो सिंपली आपको उस माइनस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, so that you can remove that particular lecture from this slot. अब लैब ऑटोमेटिकली 2 आवर्स का ऐड होता है, बट आपको अगर हटाना है तो आपको 1-1 घंटे का डिलीट करना पड़ता है, वो एक साथ 2 घंटे का नहीं हटा सकते आप। बट यू कैन ऐड द लैब फॉर द 2 आवर्स डायरेक्टली। select the lab and save it. Okay, so now we will go for the reports regarding the timetable. So in the timetable itself, in the DTTC, there are many reports available that we will discuss. First one is faculty timetable. जैसे हम इस रिपोर्ट पे जाएंगे, you can just select the name of faculty. एक फैकल्टी का नाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं और स्लॉट मास्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, just switch. So you will get the timetable for that particular faculty. ठीक है, मतलब मुझे एक स्पेसिफिक फैकल्टी का टाइम टेबल देखना है। एज अ डिपार्टमेंट टाइम टेबल कोऑर्डिनेटर मुझे चेक करना है कि इसका क्या क्या लोड है पूरे एक वीक में, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं कोई और फैकल्टी सिलेक्ट करता हूँ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हैव यू गॉट दिस? एक फैकल्टी का मुझे स्पेसिफिक एक वीक का टाइम टेबल मुझे देखना है। जस्ट क्लिक ऑन दिस पेज, आपको उसका वीकली टाइम टेबल मिलेगा। मतलब मंडे को उन्हें 7:30 बजे लेक्चर है, ट्यूसडे को उन्हें 8:30 बजे लेक्चर है, फिर वेडनेसडे को भी 8:30 बजे लेक्चर है, फिर 10 से 12 तक प्रैक्टिकल है या फिर ट्यूटोरियल है, सो दैट यू कैन सी। यहाँ पे उसका प्रिंट भी अवेलेबल है। यस, Just one question. Suppose Yes, there sir. is a lab of 3 hours, यस, not of standard 2 hours. 3 hours वाला lab है, for example, odd हाँ, hours. यस। So how we can accommodate that? 3 आवर का अगर लैब है और वो कंटिन्यू 3 आवर का अगर है, तो सबसे पहले तो हमें सर लोड टाइप में लैब ऑफ 3 आवर डिफाइन करना चाहिए। Okay. यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ टाइम टेबल स्लॉट पर वीक कितने हैं। ठीक है, देन जो रोल टाइप सेटिंग है, अब इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड है। एक्चुअली सभी प्रैक्टिकल 2 घंटे के और एक ही सब्जेक्ट का अगर 3 आवर का है तो मैनेज Right. नहीं होगा। आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 ही रखिए। ठीक है, फिर टाइम टेबल में जहाँ पे हम लैब ऐड करते हैं, बाय डिफॉल्ट 2 आवर का लैब यहाँ पे ऐड हुआ है। अब
इसी सब्जेक्ट का समझो कंटिन्यूअस 3 आवर का है, तो यहाँ पे भी आप उसको ऐड कर लीजिए सेम सब्जेक्ट का, देन जस्ट सेव इट। वो ऑटोमेटिक 2 आवर का ही लेगा, बट हमें यहाँ से 1 आवर का डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, Okay. अगर बाय डिफॉल्ट सभी प्रैक्टिकल्स आपके 3 घंटे के, तो आप रोल टाइप सेटिंग से उसको पहले ही आप बैच क्रिएशन के पहले 3 कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ से ऐड करते टाइम 3 आवर का स्लॉट ऐड हो जाएगा। Yes, Deepali madam. Yes, sir. Sir, we can use one more setting there. In course batches, number of lectures, number of TT slot per lecture. हाँ, yes, it is there. From here, we can, no, not sir, not there, down. TT slot per lecture. नहीं, ये If you Yeah, change it here, na sir, if you make Ah. it 3, just make it 3 there. ओके। हाँ And now add 1 slot over there. हाँ, ये पॉसिबल है ना, दैट इज ओके, दैट इज करेक्ट। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप बैच वाइज कर रहे हैं ना। Yes. B1, हाँ, बैच नंबर 1 का 3 घंटे का किया आपने, आपको बैच 2 का भी करना पड़ेगा, बैच Yes, 3 का भी yes. करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो सभी बैचेस को एप्लीकेबल है Yes, sir, yes. But for 3 hours, if I want consecutive 3 hours, I can Hmm. make the setting from here. So यस that if I add single slot over there, it will add 3 continuous slots in the timetable. आपका कहना है कि यहाँ पे आपने 3 किया है तो डायरेक्टली 3 आ जाएंगे क्या? Yes, sir, yes. मेरा कहना है कि नहीं आएंगे। Just check it. Let us check it. Just click on plus, select batch 3 and save it. Yes, आ रहे। ओके, गुड। अगर आते तो अच्छा, अगर एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था ये यहाँ से मैनेज होता है, ये मुझे भी नहीं पता था। सर पहलवानचं केलं होतं ना आपण हे? आय थिंक केलं होतं, म्हणजे माझ्या मीटिंगला केलं होतं, नंतर तुम्हाला दाखवलं होतं ते. केलं होतं। येस Yes. ओके, थँक्यू दीपाली मॅडम। बट मैम, आई थिंक देयर इज अ लिमिटेशन दैट आपको ये हर एक बैच को वो नंबर Yes. It is course specific and you have to change it individually. टू चेंज। हाँ, अगर सभी कोर्स का आपका फिक्स है कि 3 आवर का ही प्रैक्टिकल होगा, देन आई विल सजेस्ट यूज रोल टाइप सेटिंग बिफोर बैच क्रिएशन। और जो आपने लोड टाइप ऐड किया है वहां पे भी आप वो 3 ऐड कर लो, तो आपका ये जो बाद में एडिट का जो काम है ना वो बच जाएगा। यस, ओके, वी विल गो फॉर द रिपोर्ट्स। हमने जो टाइम टेबल अभी फेच किया है फैकल्टी का, उसका हम एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं और यू कैन जस्ट टेक द प्रिंट। एंड नेक्स्ट रिपोर्ट दैट वी कैन हैव रूम ऑक्यूपेंसी चार्ट। रूम ऑक्यूपेंसी चार्ट हम इधर ही देखेंगे डेमो पे। DPTC रिपोर्ट्स। यस, कोई एक पर्टिकुलर रूम कितना ऑक्यूपाइड है, अगर वो हमें जानना है, वी कैन जस्ट क्लिक ऑन इट, रूम ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट। It will take time. Meanwhile, we will go for next report also. रूम टाइम टेबल, हमें किसी स्पेसिफिक रूम का अगर टाइम टेबल चाहिए, वी कैन जस्ट सिलेक्ट दैट रूम और उसका हमारे सामने टाइम टेबल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 1401 ऐड किया है, सो आई विल सिलेक्ट 1401 और सिलेक्ट दिस एंड स्लॉट। कॉमन स्लॉट में चाहिए या इंस्टीट्यूट कॉमन स्लॉट में या फिर केमिकल वाला स्लॉट, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं एंड फेच इट। नहीं आ रहा है वो, सॉरी, एकेडमिक ईयर मैंने गलत सिलेक्ट किया। Just fetch it. Yes, वो पर्टिकुलर रूम 1401 कौन से आवर्स में एंगेज है, तो वो उसका रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर उनको रूम टाइम टेबल प्रिंट करना है, फॉर दैट दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। इसका भी प्रिंट आता है PDF में,
so they can use it. यहाँ पे भी सब डिटेल्स आ जाएंगे, रूम, एकेडमिक ईयर, सेमिस्टर, डिपार्टमेंट, वर्जन, विथ इफेक्ट फ्रॉम एंड टू डेट, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाते हैं. ओके, नेक्स्ट फैकल्टी टाइम टेबल, आई थिंक ये हमने देख लिया अभी, यू नो इट. बल्क टाइम टेबल इज देयर, डिवीजन टाइम टेबल इज ऑल्सो देयर, दैट वी विल सी. बल्क टाइम टेबल से इस ऑर्गेनाइजेशन का मुझे देखना है 23-24 सेमिस्टर 1 वर्जन, और डिपार्टमेंट लेता हूँ मैं केमिकल इंजीनियरिंग. और बल्क में मुझे क्या देखना है, फैकल्टी का टाइम टेबल देखना है या डिवीजन का देखना है या फिर रूम का देखना है, दैट यू हैव टू सिलेक्ट. से मैं डिवीजन सिलेक्ट करता हूँ एंड फेच इट. तो यहाँ पे जितने भी डिवीजन है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उन सब का टाइम टेबल यहाँ पे आ जाएगा. उस केमिकल डिपार्टमेंट में 23-24 सेमिस्टर 1 में जितनी भी डिविजन्स अवेलेबल है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में, उस सब पूरा टाइम टेबल यहाँ पे आ जाएगा सभी डिविजन्स का. जो क्रिएटेड है वो दिखेगा, जो नहीं है वो ब्लैंक दिखेगा आपको. ओके, एंड वी कैन टेक द प्रिंट ऑल्सो, यू कैन सेव द प्रिंट. ये बल्क में हम डिवीजन टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं. दिस इज बल्क टाइम टेबल फैसिलिटी. ये डिवीजन का था, वैसे ही फैकल्टी का भी कर सकते हैं हम. मुझे केमिकल डिपार्टमेंट के सभी फैकल्टी का टाइम टेबल अगर चाहिए, आई विल सिलेक्ट फैकल्टी टाइम टेबल एंड फेच. तो यहाँ पे सभी फैकल्टीज का आ जाएगा. सबसे पहले जो फैकल्टी है उस मिस्टर सातपुते, इनका टाइम टेबल यहाँ पे शो किया है. उसके बाद में नेक्स्ट फैकल्टी, उनका टाइम टेबल आएगा. नेक्स्ट फैकल्टी, उनका टाइम टेबल आएगा. तो जितनी भी फैकल्टीज है डिपार्टमेंट में, सबका टाइम टेबल यहाँ पे आ जाएगा. ओके, same we can take the print also. Then (24) yes. हेलो सर. Yes. सर ये जो फैकल्टी टाइम टेबल हमने कंप्लीट टाइम टेबल में से लिया है, वो बल्क टाइम टेबल से. हाँ, और क्रिएट टाइम टेबल में जो फैकल्टी टाइम टेबल है, बोथ आर सेम राइट? हाँ, वो दोनों सेम ही है. हाँ, क्रिएट टाइम टेबल में वो हम हमारे सिर्फ रेफरेंस के लिए वहां पे दिखता है वो. yes yes sir. So their report should be same for हाँ both the हाँ, yes, cases, right? वो सेम ही Sir, होगा. there is one case I just wanted to show. Should I? Yes, 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 please. Sir, is my screen visible? Yes. Now see, this is the timetable I have fetched from view complete timetable faculties, Yes. right? So here one of the faculty is Chaudhary. You can see here Harish Chaudhary. Okay. For Tuesday, here I can see only one means Lab. one lab is added, right? So Mhm. this is his timetable. Now the same thing, same academic year filter I am applying, and I am fetching the faculty timetable for same person. Now here I can see on Tuesday double entries are seen. So why it is happening? So just I Double entry. for the same faculties. S1 D1 lab. I think फॅकल्टीचं नाव मिसिंग आहे वाटतं ना मॅडम तिथं? हाँ सर, फॅकल्टीचं नाव सेम है sir. ओके. सेम आहे. नाही, एकच एंट्री दिसायला पाहिजे. हाँ actually. Yes, but I think it is for all slots you can see. हाँ, सेम फॅकल्टीज टाइम टेबल फेच केलं ना. Yes, yes, yes. म्हणजे हे कुठेतरी चेक करायला लागेल ना, म्हणजे दुसरा पेज नाही आहे ना. हा. Yes, yes, yes. नाही नाही नाही, Okay. सेमच आहे ते. आपल्याला ते ऍक्च्युली क्वेरी रेज करून ते काढून घ्यावं लागेल. ओके ओके, ठीक आहे. मला फक्त कन्फर्म करायचं होतं की पेज सेमच आहे. Yes, 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 yes. Okay. Yes, स्वप्नील. सर ते क्रिएट टाइम टेबलला स्वॅपचं एक वेळेस सांगा ना. स्वॅप. ओके, स्वॅप फॅकल्टीज का?
आणि रूम क्लॅशचं पण सांगा. ओके, सांगतो. रूम ऑक्युपन्सी चार्ट मी मगाशी जो डाउनलोड लावला होता, तर पूर्ण इन्स्टिट्यूटचा मिळतो. फॉर युअर इन्स्टिट्यूट यू विल गेट दी ऑक्युपन्सी फॉर एव्हरी रूम इन दिस वे. ओके, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. इंस्टीट्यूट में जितने भी रूम्स हैं सबका ऑक्युपेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, स्वॅप बघायचंय. स्वॅप ऍक्च्युली मी पण जास्त वापरलं नाही, बट जस्ट चेक इट. हाँ यस, वहां पे हमें क्लिक करना पड़ता है स्वप्निल, स्वैप पे. येस, स्क्रीन नहीं है शेयर. नाही शेअर आहे मॅम, पण नाही पण ब्लँक नाही, दिसतंय. शेयर नहीं है. ओके 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 ओके, हाँ. मी स्टॉप केली आहे, मी परत एकदा करतो. ओके, आता विजिबल आहे. Yes, sir. हा, स्वॅप साठी तुम्हाला क्लिक करावं लागेल त्याच्यावरती. तर मी आता याला क्लिक केलंय. याची डिटेल्स इथं आलेत बघा. येस, ठीक आहे. इथून रूम वगैरे चेंज करू शकता तुम्ही. नाही सर, स्वॅपला ना तिथे टिक करून तो ड्रॅग आणि ड्रॉप करायचा दुसऱ्या स्लॉट. नाही तिथं ना म्हणजे नाही मॅम, नाही, सर नाही. पहिले ना ते स्वॅपचं चेकबॉक्स ऑन करायचा, वरती बघा, वरती तिथे खाली ना कन्सिडर फॅकल्टी क्लॅश, इथे स्वॅप आहे. हा हा तो ऑन करायचा येस, आणि 2 फॅकल्टी ज्यांच्याशी करायचं त्यांचं त्याला क्लिक ड्रॅग आणि ड्रॉप करा सर. हे बघा, स्वॅप करायचं असेल तर स्वॅप क्लिक केलं. येस काय करायचं नेक्स्ट स्वप्निल? सर, ज्याच्याशी करायचंय ना त्याचे त्या ठिकाणी ठेवा. ओके, इथे क्लिक केलं. सोर्स अँड डेस्टिनेशन कॅनॉट बी सेम. ओके, इथे क्लिक केलं, इकडे स्वॅप होईल असं म्हणताय. येस, वर स्वॅपचं बटन ऍक्टिव्ह झालं सर. वर वर ते जसं व्हायला तुम्ही क्लिक केलं ना तिथे स्वॅप आला. जस्ट क्लिक द सोर्स. क्लिक झालंच नाही, इथे क्लिक करावं लागेल. नाही, ते थोडस आय थिंक टेडियस आहे, ते प्रॉपर नाही होते मला असं वाटतंय. क्लिक. एक सर सुरुवातीला एक क्लिक करून ठेवा आणि मग चेकबॉक्स ऑन करा. आणि मी वापरलंही नाहीये, बट हे वापर ऍक्च्युली मी नवीन पोरांच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने क्वेश्चन विचारला त्यांनी. येस 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 येस, नाही मला पण माहित नव्हतं ऍक्च्युली व्यवस्थित ते. जस्ट मला माहिती आहे की स्वॅप फॅसिलिटी आहे, पण कधी यूज नाही केली. जे स्वॅप, ठीक आहे, स्वॅपला क्लिक केल्यानंतर ते एक आणि मिनिट. डेस्टिनेशन आपल्याला घ्यायचे, बरोबर. येस, तर सोर्स सपोज मी सिलेक्ट केलं हे. नेक्स्ट डेस्टिनेशन इथे घेतलं, काहीच नाही झालं. नाही सर, तो वर स्क्रॉल करा ना 2 मिनिटं, अनचेक करा तो स्वॅपचं बटन. हे का? करा बरं आता. ओके, झालं का? येस येस येस. येस, ते हे 2 ठिकाणी ना कन्फ्युजन होतं सर, ते रूम क्लॅश आणि स्वॅप. हे आय थिंक इथं काहीतरी वेगळं झालंय. ते आपण वरती ना सर, वरती स्वॅपच्या बाजूला ना 2 अजून चेकबॉक्स येतात बघा. हा, फॅकल्टी याचे वगैरे सगळं स्वॅप करायचंय का? हा, येस येस ते आहे मला वाटतं. येस. येस, ठीक आहे. अजून काही असेल तर सांगा. आय थिंक रिपोर्ट्स एवढे इनफ आहेत. येस प्लीज. सर, एक कन्सर्न असं आहे, ज्या ठिकाणी 3 तासाचं प्रॅक्टिकल आहे, तर आपण नंबर ऑफ प्रॅक्टिकल आवर्स मध्ये सेटिंग मध्ये 3 केलं, ठीक आहे. आता स्लॉट मध्ये पण त्यांचे जर 10 ते 1 ते सलग घेत असतील, तर जेव्हा आपण क्रिएट स्लॉट करतो ना, तर आपल्याला 3दा स्लॉट्स टाकायला लागतात. मग तिथे जर समजा मी 10 ते 1 टाकू शकले, तर इकडे 10 ते 1चा स्लॉट पाहिजे.
हा तीनदा टाकावीच हा म्हणजे क्रिएट स्लॉटला तुम्ही 3 वेळा टाकावे लागतं असं तुम्ही म्हणताय. हा पण काय होईल मॅम, तुम्ही डायरेक्ट 10 ते 1 चा एक स्लॉट घेतला ना, हम्म. बरोबर. आता मंडेला सपोज 10 ते 1 सलग 3 तासाचं प्रॅक्टिकल आहे. हम्म. इथं तुम्हाला 10 ते 1 दिसेल. बरोबर. पण ट्युजडेला जर त्या स्लॉट मध्ये 3 लेक्चर आहेत 1-1 तासाचे, तर तुम्ही कसं नाही मॅनेज? 10 ते त्यांचे सलग त्या वेळेवर एक केस आहे आपल्याकडे अशी की ज्यांचं सलग त्या वेळेवर 3 तासाचे फक्त प्रॅक्टिकलच असतं. हा मग करू शकता ना, काहीच प्रॉब्लेम नाही ना, बट मग होत नाही ना सर. आता जर मी स्लॉट मध्ये 3 तासाचा एक स्लॉट टाकला आणि जर अलाउड मी नाही करत. हा हा मी करून बघितलं ते ऍक्च्युली. ओके, म्हणजे पुढचे हे 3 तो काय म्हणतो की तुम्हाला स्लॉट 3 सेपरेट टाकायला लागतील. 10 ते म्हणजे 1 आवरलीच आहे आपल्याकडे ते. हा. ओके, मी नाही बघितलं. असं काहीतरी करता येऊ शकलं तर बरं, कारण अटेंडन्स पण त्यांना 3 तासाची एकदाच मार्क करायची आहे. म्हणजे जर 3 तासाचा सलग हे असेल नाही, पण मॅम आय गेस की रिपोर्ट्सला कुठेतरी इश्यू असेल. आपण आवरलीच सगळं काढतोय त्यामुळे. ठीक किंवा आहे. आपले जे रिपोर्ट्स येतात ना, आता मी जस्ट दाखवले इकडे, म्हणजे जे लोड कॅल्क्युलेशन वगैरे दिसतं टाइम टेबल मध्ये किंवा फॅकल्टी टाइम टेबल मध्ये, ते आवरलीच कॅल्क्युलेट होतं. आवरली जरी असेल तरी आपण सेट लोड टाईप कंडक्शन मध्ये प्रत्येक लोडचं किती आवर्स होतात ते टाकलेलंच आहे ना सर. मग त्या आहे ना. हिशोबाने एक्सपेक्टेड येणार ना. येस, मग ते आयडियली यायला पाहिजे असं मला वाटतं. पण म्हणजे त्याच्यामध्ये काय पाहिजे, बट मला असं वाटतं की एवढं काही हार्ड अँड फास्ट नाही, कारण एकदाच स्लॉट तयार करायचंय तुम्हाला. आणि टाइम टेबल टाकताना प्रॅक्टिकल 3 तासाचं असेल तर ते एकदाच पडतं इथून. नाही ते पडतं, बट पुढे पण म्हणजे आता ही केस अशी होते, ते करून दिलं मी असंच त्यांना आणि त्यांना कन्व्हिन्स पण केलं. बट मी जस्ट विचारत होते की हे म्हणजे असं पॉसिबल होऊ शकतं का? म्हणजे अटेंडन्स सुद्धा त्यांना 3 तासाची एकदाच घ्यायची आहे आणि टाइम टेबल मध्ये पण 3 तासाच त्यांचं असेल तर तसं यायला पाहिजे का असं पाहिजे, मला बरोबर आहे. विचारायचं होतं. म्हणजे बरोबर, पॉसिबल आहे, बट माहित नाही. म्हणजे मला वाटतं की ते रिपोर्ट्सला फिजिबल नाही होणार. नाही ठीक आहे सर, जस्ट एक कन्सर्न होता म्हणून मी म्हणजे विचारलं बस. येस, येस, ठीक आहे. अजून काही असेल तर प्लीज. हॅलो सर. येस येस. सर तुम्ही आता जे स्वॅप केलं त्यामुळे तिथे ब्लॅक हेडिंग मध्ये आले का ते? हा, जेव्हा तुम्ही स्वॅपला क्लिक करता ना, जस्ट दाखवतो. स्वॅपला क्लिक केलं, सोर्स सिलेक्ट केलं ना, इकडे हे बटन जेव्हा क्लिक कराल तुम्ही, काय काय स्वॅप करायचंय ओके. ते तुम्हाला इथून सिलेक्ट करता येईल. म्हणजे तुम्हाला फक्त फॅकल्टी स्वॅप करायची आहे, फक्त कोर्स स्वॅप करायचा आहे, फक्त रूम स्वॅप करायची, की सगळं स्वॅप करायचंय, ओके. हे इथून सिलेक्ट होईल. आणि मग तुम्ही स्वॅप स्वॅपला केल्यानंतर मग वरती ते येतंय तुम्ही काय चेंज केलंय? हो, नाही, काय करायचंय आणि स्वॅप बटन प्रेस केल्यानंतर होणार आहे. सर एकदा प्रेस करता का? येस, हे बघा, पहिले स्वॅपला टिक केलं मी इथे. मला स्वॅप वापरायचंय म्हणून मी आता टिक करेल इकडे. ओके. मग नंतर मी सोर्स आणि डेस्टिनेशन सिलेक्ट करणार आहे, बरोबर. येस. याचा मी ते सोर्स सिलेक्ट केला, डेस्टिनेशन सिलेक्ट केलं. इथे वरती बघा, आता काय स्वॅप करणार आहे मी, आधी सोर्स घेतला मग डेस्टिनेशन घेतला. येस. आता मला स्वॅप काय काय करायचं, तर सगळंच करायचं असेल तुम्ही सगळ्यालाच ऑन ठेवेल ते. स्वॅप ओके. क्लिक करेल, स्वॅप वर क्लिक केलं की हे बघा असं स्वॅप झालं. ओके. ठीक आहे. आणि सर खाली ते क्रिएट रिअल टाइम टेबलचं जे बटन आहे ते कशासाठी यूज होतं? क्रिएट टाइम टेबल मला एवढा यूज माहिती आहे नक्कीच, की वन्स ते तुमचं फायनल असेल, क्रिएट टाइम टेबल जर केलं तर अकॅडमिक्स मध्ये जे पॉप्युलेटचं बटन आहे ना, ज्याने प्लॅन डेट्स येतात, ते याच्याशिवाय येत नाही. जोपर्यंत तुम्ही रिअल टाइम टेबल क्रिएट करत नाही तोपर्यंत तिकडनं तुमच्या डेट्स येत नाही, पॉप्युलेट होत नाही. म्हणजे जर एखाद्या कॉलेजने म्हटलं की मला इथल्या प्लॅन डेट्स ऑटोमॅटिक आल्या पाहिजे सिंगल क्लिकवर, तुम्ही ओके. क्रिएट रिअल टाइम टेबल हे करून घ्या. केल्यानंतर पॉप्युलेट बटनवर क्लिक केलं की त्याचा जो काही लोड असेल टाइम टेबल मध्ये त्या सब्जेक्टचा, त्याच्या अकॉर्डिंगली तिकडे प्लॅन डेट्स ऑटोमॅटिक पडतील. अच्छा. अजून काही यूज असेल तर मला प्लीज सांगा. सर रिअल टाइम केलं त्यानंतर चेंज नाही होत का टाइम टेबल? मग नाही होतं ना, तिथे इरेज पण आहे ना. ठीक आहे, इरेज केल्यानंतर मग रिअल टाइम इरेज होईल आणि जे होतं आपलं ते परत तुम्ही तसंच राहील. चेंजेस कराल ते क्रिएट बनायचं परत रिअल टाइम टेबल. ओके. सर आणि मी ऍड करू का याच्यामध्ये थोडंसं येस अजून येस येस. आणखी?
प्लीज. हे रिअल टाइम टेबल आपण काय इंट्रोड्यूस केलं होतं माहितीये का? एक तर गोकुळ सरांनी जो यूज सांगितला तो आहेच, की इथे तुम्ही रिअल टाइम टेबल यूज करण्याच्या आधी तुमचा रेग्युलर टाइम टेबल सिस्टीम मध्ये ऍड करणं कंपल्सरी असतं. बरोबर. ते केल्यानंतरच तुम्ही रिअल टाइम टेबल वर क्रिएट करायचं. हम्म. आता त्याचा एक यूज हा आहे की ऑटो पॉप्युलेट प्लॅन डेट्स. येस. म्हणजे इथून तुम्ही तुमच्या प्लॅनर प्रमाणे तिथे डेट्स ऑटोमॅटिकली प्लॅन होऊन जातात इन्स्ट्रक्टर लॉगिन मध्ये. हा एक यूज Yes. होता. आणि याचा अजून एक यूज हा आहे की एक काही कॉलेजेसनी आपल्याला अशी रिक्वायरमेंट दिली होती की त्यांच्या केसेसमध्ये क्लास टीचरला ही अथॉरिटी पाहिजे की रन टाइम स्वॅपिंग ऑफ द लेक्चर्स. ओके. इन्स्ट्रक्टर्सना म्हणजे काही वेळेस कसं होतं, काही कारणामुळे इन्स्ट्रक्टर अब्सेंट असतील. बरोबर. मग आज मी अब्सेंट आहे, तर माझ्या जागी माझा लेक्चर मी स्वॅप करते गोकुळ सरांसोबत. तर ही प्रोव्हिजन त्यांना कॉलेजला क्लास टीचरच्या लॉग इन मध्ये आपण ती दिली आहे की स्वॅप टाइम ओके. स्वॅप लेक्चर्स. म्हणजे हे जे स्वॅप करतो आपण याच्यानंतर क्रिएट केलं. नाही, हे रिअल टाइम टेबल तुम्ही क्रिएट केलं ना, तर इन्स्ट्रक्टर्सच्या लॉग इन मध्ये आणि स्टुडंटच्या लॉग इन मध्ये 2 टॅब दिसतात. एक रेग्युलर टाइम टेबल आणि एक रिअल टाइम टेबल. हा. आणि त्याच्यामध्ये क्लास टीचर कडे स्वॅप टायमिंग Authority आहे. दिसलं. ओके. आणि मग तो काय करू शकतो की हा टाइम स्लॉट कोणासोबत स्लॉट चेंज करायचा आहे. Change तर करायचं. त्याचा फॅकल्टी तो चेंज करू शकतो आणि तो स्लॉट त्या दुसऱ्या फॅकल्टीला दिसतो. तो त्याचा सब्जेक्ट शिकून त्याची अटेंडन्स वगैरे टाकू शकतो. त्याच्यासाठी हे इंट्रोड्यूस केलं होतं. ओके. एवढं म्हणजे मला स्टुडंटला किंवा फॅकल्टीला सगळ्यांना 2 दिसतील. एक हा. रेग्युलर काय आहे, पण आज कुणीतरी ऍबसेंट आहे, त्यामुळे तिथं काही चेंज झालाय का? स्वॅप तो केलं जरा असेल, रन real टाइम time. स्वॅपिंग जे होतं त्या केसमध्ये ओके. हे होतं. आणि हे आपण कोविडच्या ड्युरेशन मध्ये ऑनलाईन लेक्चर्स जेव्हा चालायचे ना, त्यावेळेस हे जास्त युज केलं याचा. ओके. थँक्यू. एवढं मला माहिती होतं याच्याबद्दल. येस येस येस. थँक्यू. येस. सर अजून एक विचारायचं होतं येस. की आपण जेव्हा हे करतो इन्स्ट्रक्टर व्हीऑफर टेम्पलेट मधून इन्स्ट्रक्टर असाइन करतो, त्यांनी प्लॅन टाकला, त्याने अटेंडन्स घेतली, त्यांना नंतर चेंज करायचा इन्स्ट्रक्टर त्या बॅचचा किंवा थिअरीचा कशाचा. बरोबर. त्यांनी चेंज केलं तर एडिटचं ऑप्शन निघून, ते डिलीटचं ऑप्शन निघून जातं, एडिटचं ऑप्शन असतं. त्यांनी जर एडिट केलं त्याच्यानंतर ते इन्स्ट्रक्टर चेंज केला तर ते त्या इन्स्ट्रक्टरला जुनं पण टाइम टेबल दिसतं आणि नवीन पण दिसतं, असं आहे का? म्हणजे जुना पण लोड दिसतो त्याला, नवीन पण दिसतो, असं एका फॅकल्टीचं झालं होतं. नाही, अशी केस मी नाही बघितली बरं का. माझ्याकडे काय फॅकल्टीचं झालंय, त्याला जुना आणि नवीन लोड दोन्ही दिसतोय. जुना डिलीट केला नाही का तुम्ही? नाही, डिलीटचं ऑप्शन नव्हतं, त्या अटेंडन्स भरला होता ना त्यांनी, म्हणजे टाइम प्लॅन टेबल टाकला. मधून का? हा, प्लॅन टाकला होता त्यांनी. नाही, टाइम टेबल मध्ये म्हणताय का तुम्ही? हा, टाइम टेबल त्यांना ना जुना आणि टाइम नवीन टेबल दोन्ही आणि तिकडचं अटेंडन्स याचं काही लिंकिंग नाहीये महेश. म्हणजे तुम्ही हे कधी पण डिलीट करू शकता. नाही, इथं डिलीट करू शकतो. म्हणजे मी दाखवू का स्क्रीन शेअर करून? येस 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 प्लीज. रेकॉर्डिंग ऑफ केली तरी चालेल.